दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। एक कमेंट प्राप्त हुआ है, विवेक गुप्ता जी ने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है और जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी है लगभग 1501 रुपये की। तो 1501 रुपये की इनकी खरीदारी है और इन्होंने लगभग 250 क्वांटिटी टाटा स्टील के अंदर बाई की हुई है। अब देखिए गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। शेयर प्राइस लगभग 1247 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और अगर कल के लो की बात करें तो लगभग इतना ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले एक महीने के अंदर जो लेवल हम लोग को दिखाई दे रहे थे, अच्छे खासे लेवल आपको इसके अंदर देखने को मिले हैं और लगातार ये स्टॉक हम लोग को यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ओवरऑल हाई की बात करते हैं इस कंपनी के अंदर, जो अब तक हमें देखने को मिला, लगभग 1534 रुपये तक ये शेयर गया था। तो आपने जो इसके अंदर ख़रीदारी की हुई है काफ़ी ऊपर के लेवल पे, और अब जानना चाहते हैं कि अब आगे की रणनीति किस तरीके से बना सकते हैं कि क्या शेयर के अंदर हम लोग को और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो स्टॉक के अंदर हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, इस गिरावट के पीछे क्या कारण निकल गया। तो चाइना के अंदर जो कच्चे माल का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो हम लोग को कम होता हुआ नज़र आया था, जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर ही जो स्टील कंपनियां हैं उनके अंदर हम लोग को इस तरह की गिरावट देखने को मिली। तो देखिए फिर जो इंडियन मार्केट है वो भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहा और इसके अंदर भी अचानक से आपको बिकवाली देखने को मिली है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिछले 6 महीने के अंदर अब तक लेवल देखने को मिले, लगभग 67% से ज़्यादा की तेज़ी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतरीन कंपनी मानी जाती है स्टील सेक्टर की। अब देखिए अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हम लोग को दिखाई दे रहा है। लगभग 1,50,744 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर जो फिलहाल के रेट में पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, ROC की बात करें तो पॉजिटिव चल रही है, ROE की बात करें तो पॉजिटिव चल रही है, और अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। अभी हाल फिलहाल की अगर देखा जाए तो जो 50 डेज़ का DMA निकल के आ रहा था, अचानक से स्टॉक के अंदर जो हम लोग को भयंकर बिकवाली देखने को मिली है उसी लेवल के आसपास से देखने को मिली है। लगभग 1361 रुपये का निकल के आ रहा था, तो वहाँ से गिरावट देखने को मिली। अभी भी काफ़ी अहम लेवल एक निकल के आ रहा है लगभग 1040 का। तो हो सकता है कि अगर इस शेयर के अंदर हम लोग को नीचे की तरफ और भी लेवल देखने को मिले तो 1040 रुपये के आसपास ये कंपनी यहाँ पे सपोर्ट बनाती हुई नज़र आ सकती है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी अपना कर्ज कम करती हुई नजर आई है, तो इसके अंदर फिलहाल के डेट में हम लोग को मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले कई सारे क्वार्टर इस कंपनी के अच्छे खासे बीते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शेयर के अंदर भी हम लोग को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल चुका। अब देखिए ये कंपनी हम लोग को रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। अब अगर डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो लगभग 42% का निकल के आ रहा है, तो पॉजिटिव संकेत आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। और अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो एक ही डिसअपॉइंटमेंट इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि थोड़ी ही सेल्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। कभी बढ़ती हुई नज़र आती है तो कभी ऊपर की तरफ मुंह करती हुई नज़र आती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब नज़रें बनाकर चलनी चाहिए हम लोग को Q2 के रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए ओवरऑल क्या है कि जो Q1 के अंदर रिजल्ट में हम लोग को देखने को मिला, कंपनी की जो सेल्स थी वो हम लोग को यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही में अगर जो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे उछाल देखने को मिला था। लगभग 8,900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था इस बार, और अगर पिछली बार का देखें तो लगभग 6,600 करोड़ के आसपास हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतरीन प्रदर्शन आपको कंपनी के अंदर देखने को मिला। साथ ही में अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं, कंपनी का डेप्ट है, वो हम लोग को कम होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये कंपनी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। प्राइस भले ही आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म में वापस से रिकवरी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है। देखिए Q2 के रिजल्ट के अंदर तो एक एक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा ही। अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का है तो 1 से 3 महीने का अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आपको ये लेवल वापस से देखने को मिलेंगे और भी ऊपर के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।